जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरमान गोयल आपके अपने परिवार IQ बूस्टर्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर को कवर करेंगे। ठीक है, इसके 3 से 4 पार्ट रहेंगे दोस्तों। तो भाई आज का जो रहेगा वो पहला पार्ट रहेगा, पहली क्लास रहेगी। ठीक है, तो भाई अब कैलेंडर क्या होता है, क्या क्या कहानी होती है, भाई मैं आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दे देता हूं, बाकी तो फिर क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी दोस्तों कौन सा वर्ष चल रहा है, तो अभी चल रहा है दोस्तों 2023। अभी चल रहा है भाई 2023। अब अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि ये वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। ठीक है, मतलब वर्ष 2 तरीके से होते हैं दोस्तों, एक तो साधारण और एक लीप वर्ष। तो भाई पूछूं आपसे कि ये कौन सा वर्ष है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि साधारण है कि लीप वर्ष है। तो दोस्तों आपको हमेशा आखिरी के 2 डिजिट में 4 का भाग लगाकर चेक करना है। ठीक है, अब जैसे 23 में अगर मैं 4 का भाग लगाऊं तो क्या पूरा भाग जाता है क्या? नहीं भाई, अगर ये 20 रहता या तो ये 24 रहता या तो ये 28 रहता तो 4 का पूरा भाग जाता, लेकिन अभी 4 का भाग नहीं गया। तो इस वर्ष को मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये वर्ष हो जाएगा साधारण वर्ष। ठीक है मेरे भाइयों, ये हो गई साधारण वर्ष की पहचान। अगर 4 का भाग आखिरी के 2 अंकों में नहीं जाता है तो भाई ये साधारण वर्ष हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों अब आने वाला वर्ष कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा भाई 2024। अब आने वाला वर्ष तो दोस्तों 2024 रहेगा। तो भाई यहां पर भी तो मैं 4 का भाग लगा के चेक करूंगा कि लीप है कि साधारण। तो 24 में दोस्तों 4 का पूरा भाग जाता है भाई, कुछ बचता है क्या? नहीं बचता, पूरा भाग जाता है। तो इसे मैं क्या बोलूंगा दोस्तों कि ये हो जाएगा भाई लीप वर्ष। अब लीप वर्ष को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है दोस्तों अधिवर्ष। ठीक है, तो अगर लीप बोल दे या अधिवर्ष बोल दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये कहानी तो आप समझ गए होंगे भाई साधारण वर्ष किसे बोलते हैं, लीप वर्ष किसे बोलते हैं। अब मेरे भाइयों एक कहानी यहां पर और, जैसे 2023 अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1900, ठीक है 1900 ईस्वी, जैसे अभी कौन सी चल रही है भाई 2000, तो 2000 के पहले 1900 भी रही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब ये जो 1900 था ये लीप है कि साधारण है, तो भाई अब यहां पर आपको 4 का भाग नहीं लगाना, आपको यहां पर भाग लगाना पड़ेगा 400 का। मतलब दोस्तों ऐसी एक वैल्यू जहां पर आखिरी में 2 शून्य है। ठीक है, 2 शून्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 हो, 2 शून्य रहे तो आपको फिर 400 से भाग लगाना है। और अगर मैं 400 से भाग लगाऊं तो भाई 2 शून्य से 2 शून्य जाती है। अब 19 में 4 का पूरा भाग जाता है क्या? नहीं जाता भाई, यहां तो 3 बच जाएगा ना, नहीं जाता। तो दोस्तों ये वाला वर्ष भी कौन सा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण भी बोल सकते हैं, सामान्य भी बोल सकते हैं। अब भाई 1900 के बाद कौन सी ईस्वी आई है, तो 2000 ईस्वी आई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये 2000 ईस्वी कौन सा वर्ष है, लीप के साधारण, तो भाई अभी आपने सीखा कि आपको 400 का भाग लगाना है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी भाई, 4 से 20 में पूरा भाग जाता है 5 बार, पूरा का पूरा भाग जाता है, मतलब सब कुछ कट जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई कि ये हो जाएगा दोस्तों लीप वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष तो हमने समझ लिया कि भाई कौन कैसा क्या होता है, लेकिन अब इनके अंदर की कहानी क्या दोस्तों, भाई ये पहचान तो हम सीख गए। अब अंदर की कहानी दोस्तों ये रहेगी, जैसे साधारण वर्ष में दोस्तों अगर हम दिन देखें तो टोटल दिन कितने होते हैं, तो भाई टोटल दिन होते हैं 365 दिन। जैसे आपको पता होगा भाई 365 दिन भी होते हैं किसी वर्ष में, और किसी वर्ष में 366 भी होते हैं। तो 365 कहाँ होते हैं, साधारण वर्ष में। और लीप वर्ष में कितने होते हैं, तो यहां पर होते हैं भाई 366 दिन। ठीक है, यहां पर एक दिन ज्यादा। अब ये एक दिन ज्यादा क्यों, अगर मैं दोस्तों यहां पर फरवरी के महीने की बात करूं तो भाई फरवरी का महीना 28 का होता है, और यहां पर दोस्तों बात करूं फरवरी के महीने की तो फरवरी का महीना दोस्तों 29 का होता है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको पता होगा कि भाई फरवरी का महीना 28 या 29 का होता है। तो 28 का कब रहेगा, जब साधारण वर्ष रहेगा। 29 का कब रहेगा, जब लीप वर्ष रहेगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये कहानी भी आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगर मैं हफ्तों की, सप्ताह की बात करूं कि यहां पर टोटल सप्ताह कितने रहेंगे, तो भाई यहां पर टोटल सप्ताह रहेंगे 52 सप्ताह। ठीक है, 52 सप्ताह, और दोस्तों एक दिन ज्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब हर 7 दिन का मतलब एक सप्ताह।
तो 7 का भाग इसमें लगाऊंगा तो भाई 52 बार जाएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब 52 सप्ताह और एक दिन। अगर मैं यहां पर देखूं दोस्तों तो यहां पर कितने सप्ताह रहेंगे, तो भाई 52 सप्ताह, और यहां पर कितने दिन ज्यादा हो जाएंगे, तो यहां पर हो जाएंगे भाई 2 दिन ज्यादा। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये कहानी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आगे की कहानी भाई वैसे वैसे समझते चलेंगे। तो अभी तो ये हटा देता हूं। अब भाई क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम सीखेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई। अब कुछ सवालों के तो दोस्तों आप डायरेक्ट ही आंसर दे दोगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन, फरवरी माह में होते हैं। भाई पूरा कंसेप्ट मैंने आपको, मतलब थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं भाई, पूरा तो धीरे धीरे हम समझते चलेंगे। तो जितना कंसेप्ट सीखा उस कंसेप्ट पर दोस्तों ये क्वेश्चन बन गया कि फरवरी माह में होते हैं। तो भाई 4 विकल्प, आप कौन सा लगाओगे? अभी हमने सीखा भाई फरवरी माह में होते हैं 28 या 29 दिन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन लगा दोगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे, 28 या 29 दिन। पहला क्वेश्चन दोस्तों खत्म, पेन चलाने की भी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों? एक वर्ष के महीनों में 30 दिन होते हैं। एक वर्ष के मतलब खाली स्थान कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? तो दोस्तों अब यहां पर भाई आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों आपको यहां पर ये जो मुट्ठी दिख रही है यहां पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहां से स्टार्ट करना है भाई। ये जो उभरा हुआ दिख रहा है ना, इसे बोलेंगे 31 का महीना, और यहां से जनवरी की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। तो भाई उभरा वाला फिर गड्ढा, फिर उभरा वाला फिर गड्ढा, इस तरीके से चलना है। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? जनवरी। और जनवरी कितने का हो जाएगा? 31 का। मतलब जो भी उभरे वाले हैं ना वो 31 के, और जो भी गड्ढे रहेंगे वो कितने के रहेंगे भाई? 30 के, पर फरवरी का महीना छोड़कर। तो ये जनवरी हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गड्ढा वाला, ये फरवरी हो जाएगा। और फरवरी का क्या रहेगा? 28 या 29। फिर ये मार्च हो जाएगा भाई, और फिर ये क्या हो जाएगा? मार्च के बाद अप्रैल। तो भाई अप्रैल कितने का हो जाएगा? तो अप्रैल हो जाएगा दोस्तों 30 का। मतलब पहला महीना कौन सा हो जाएगा? 30 वाला। तो ये हो जाएगा भाई अप्रैल वाला। ठीक है, कहां तक आ गए थे भाई? यहां तक आ गए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अभी अप्रैल तक आए, फिर मई, ऊपर वाला 31। मई के बाद जून। तो भाई जून भी कितने का हो जाएगा? तो जून भी हो जाएगा 30 का। कितने महीने हो गए दोस्तों? 2 हो गए, गिनते जाना है ना। फिर जून के बाद ये उभरा वाला जुलाई, जुलाई 31 का। अब जुलाई के बाद दोस्तों आपको वापस नीचे की तरफ आ जाना है। तो जुलाई के बाद अगस्त। तो जुलाई और अगस्त दोनों कंटिन्यू 31 के रहेंगे। अगस्त तक आ गए। अगस्त के बाद आएगा भाई सितंबर। सितंबर का मतलब ये गड्ढे वाला। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3 हो जाएंगे। पहला आया था अप्रैल, फिर आया था भाई जून, और फिर क्या आया दोस्तों? तो फिर आया भाई सितंबर। ठीक है, फिर आया सितंबर। यहां तक आ चुके हैं। अब सितंबर के बाद अक्टूबर 31 का, फिर नवंबर 30 का। तो भाई फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा दोस्तों नवंबर। तो ये 4 जो महीने रहेंगे वो कैसे रहेंगे? तो 30 के रहेंगे। तो भाई हमारा कौन सा विकल्प सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा कि 30 के महीने ये 4 रहेंगे। ठीक है, तो 4 वाला ऑप्शन दोस्तों सही। अब भाई तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन की कहानी क्या दी है? वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे। पी का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई मैंने कंसेप्ट जब आपको पूरा समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि साधारण वर्ष में, मतलब साधारण नहीं, लीप वर्ष में, यहां पर वर्ष कौन सा दिया है? 2016। और 2016 में आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग लगाऊंगा तो पूरा जाएगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये है भाई लीप वर्ष। और अगर ये लीप वर्ष है तो टोटल दिन कितने रहेंगे दोस्तों? तो यहां पर टोटल दिन रहेंगे 366। और अगर 366 दिन रहेंगे तो भाई कितने सप्ताह? तो 52 सप्ताह और 2 दिन ज्यादा। ठीक है, ये रहेगा। तो भाई उसने बोला कि 52 सप्ताह और पी दिन। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? तो पी की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 2। तो 2 कहां दिखा? ऑप्शन ए में दिखा। भाई ऑप्शन ए को लगा दो। ऐसे ही अगर ये साधारण वर्ष रहता तो पी की वैल्यू कितनी रहती? 1 हो जाती। ठीक है मेरे भाइयों, तो इस सवाल को भी आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की कहानी। अगले क्वेश्चन में क्या बोला? एक सामान्य वर्ष, क्वेश्चन में लिखा नॉन लीप वर्ष, मतलब भाई साधारण वर्ष 365 दिन वाले की बात चल रही है, में विषम दिन होते हैं। तो भाई विषम दिन कितने होते हैं? विषम दिन का मतलब कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह
और दिन कितने होते हैं? एक दिन। तो इसी को बोला जाएगा दोस्तों विषम दिन। ठीक है, 52 सप्ताह एक दिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? एक। कौन से ऑप्शन को लगाओगे? डी वाले को। ठीक है मेरे भाइयों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है? इनमें से कौन लीप ईयर है? ठीक है, 4 विकल्प दिए भाई, आपको यह पहचान करना है कौन सा लीप है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया दोस्तों? 1982 भाई। दूसरा ऑप्शन क्या दिया? 1704। तीसरा ऑप्शन क्या दिया? तीसरा ऑप्शन दिया 1945। और चौथा ऑप्शन क्या दिया? तो चौथा दिया भाई 1978। इनमें से कौन सा लीप ईयर है? तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 4 का भाग लगाएंगे भाई। 4 का पहले ऑप्शन में भाग लगाऊंगा तो 4 दूना 8। अब इधर कुछ बच ही नहीं रहा, तो क्या 2 में 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये तो नहीं है भाई लीप वर्ष, ये साधारण वर्ष है। ठीक है, हमसे पूछा कौन सा है। अब यहां पर अगर मैं दोस्तों 4 का भाग लगाऊंगा, आखिरी 2 अंक में 4 का भाग लगाना है, तो 4 का पूरा भाग जाता है, तो भाई हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, कि ये वाला है दोस्तों लीप वर्ष। भाई 45 में 4 का भाग लगाओगे तो यहां पर 1 बच जाएगा, क्योंकि 44 तक भाग जाएगा। यहां भाग लगाओगे तो भाई 4 एकम 4, 3 बचेगा 38, 4 नमे की 36, यहां पर 2 रिमाइंडर बचेगा दोस्तों। तो ऑप्शन पूरा कौन सा कटेगा? बी वाला। तो बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही आंसर कि बी वाला लीप ईयर है। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है भाई? इन वर्षों में कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है? अधिवर्ष नहीं है मतलब लीप वर्ष नहीं है, और जब लीप वर्ष नहीं है तो फिर होना कौन सा चाहिए? साधारण। ठीक है, अगर हम उल्टा पढ़े तो भाई लीप वर्ष नहीं है तो फिर होना क्या? साधारण होना चाहिए। तो आप इन 4 ऑप्शन में से देखो भाई कौन सा साधारण वर्ष है। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं 2004, तो भाई ये तो साधारण वर्ष नहीं है, मतलब ये लीप वर्ष है। ठीक है, और पता क्या करना चाहिए? कौन सा लीप नहीं है। तो भाई ये तो लीप है, मतलब ये वाला गलत। दूसरे ऑप्शन को चेक करूं भाई 1200, तो 1200 में किसका भाग लगाऊंगा दोस्तों? 400 का। 2 शून्य से 2 शून्य जाएगी भाई, 4 तिया 12, पूरा भाग जाता है। तो ये वाला भी लीप वर्ष है भाई, ये वाला भी लीप है। तो ये भी गलत, हमें तो वो बताना है जो नहीं है, तो ये वाला भी गलत। तीसरे ऑप्शन को देखोगे भाई 1600, 1600 में भी आपको 400 का भाग लगाना पड़ेगा। 2 शून्य से 2 शून्य, 4 से 16 में पूरा भाग जाता है, तो ये भी लीप है। ठीक है, तो ये भी गलत। चौथे ऑप्शन को ट्राई करोगे भाई 2100, 2100 में दोस्तों जब आप 400 का भाग लगाओगे तो 2 शून्य से 2 शून्य, 21 में क्या 4 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो ये वाला लीप वर्ष नहीं है। तो हमसे वही तो पूछा था, मतलब डी वाला आंसर सही। ठीक है मेरा भाइयों, तो ये सवाल भी आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है? 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? ठीक है, अब लीप वर्ष कहां से कहां तक का पता करना है? 100 वर्षों की अवधि में, मतलब भाई 1 से लेके जो शुरू के 100 वर्ष थे ना, उनमें लीप वर्ष कितने थे, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों? भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक ट्रिक सीखनी पड़ेगी। जैसे आप इनमें ये पता करो कि सबसे पहले 4 से कैंसिल होने वाली संख्या कौन सी है। तो भाई 1 तो नहीं होता, 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, तो भाई इनके बीच में 4 से कैंसिल होने वाली सबसे पहली संख्या 4 खुद, मतलब जो पहला चौथा वर्ष था वो लीप वर्ष था। उसके बाद 8वां वाला, फिर 12वां, फिर 16वां, फिर 20वां, इस तरीके से दोस्तों लीप वर्ष थे। तो 100 तक में कितने? भाई इस तरीके से थोड़ी ना गिनेंगे, हम ट्रिक से निकालेंगे उससे। तो पहला 4, अब अगर मैं 4 से भाग लगाऊं, जैसे भाई पहली संख्या इनके बीच में 4, जो 4 से कैंसिल होगी। अब यहां भी दोस्तों 4 से भाग लगाऊं तो भाई पूरा तो भाग जाएगा 25 बार। ठीक है, पूरा भाग चले जाएगा। तो आप क्या करोगे कि भाई आखिरी संख्या क्या है? 4 से भाग वाली 100। ये ट्रिक है दोस्तों, यहां आपको 4 का ही भाग लगाना है। आप ये मत बोलना कि 400 का लगाओ, क्योंकि आखिरी में 2 जीरो है, ये नहीं। ये ट्रिक कहती है कि 4 का भाग लगाओ। 4 का लगाया तो पहली संख्या ये, आखिरी संख्या ये, हमेशा नीचे आपको 4 रखना है, और प्लस दोस्तों हमेशा 1 करना है। अब ये सवाल दोस्तों इस तरीके से बन गया कि 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड होगी। तो भाई ऐसी टोटल 25 संख्याएं निकल के आएगी। देखो 100 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 96। 96 में जब आप 4 का भाग लगाओगे तो टोटल कितनी बार जाएगा? 24 बार। 24 और 1 को प्लस करोगे तो भाई ये कितना निकल के आ जाएगा? 25। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 से 100 तक में 25 संख्याएं हैं जो 4 से कैंसिल होगी। तो क्या 25 क्या लीप वर्ष है? नहीं मेरे भाइयों, 25 पर लगा मत देना।
25 हमारा सही आंसर नहीं है। रियल में तरीका तो ये होता है कि आखिरी में 2 जीरो है तो आपको 400 का भाग लगाना है, तभी तो पता चलेगा कि वो खुद लीप है कि साधारण है। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 1/4 रहेगा, पूरा भाग नहीं जाता तो भाई ये लीप वर्ष नहीं है, तो उसे 1 को वापस माइनस कर दो तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 24। मतलब लीप वर्ष कितने रहेंगे भाई 24 रहेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ लेता कि फिर साधारण वर्ष कितने 1 से 100 तक में, तो भाई 100 में से 24 को फिर माइनस कर दो तो साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे 76, क्योंकि भाई टोटल 100 वर्ष। अब टोटल में से 100 में से मुझे 24 पता चल गए कि लीप है, 24 लीप हो गए, और हमसे अगर कल जाकर वो पूछ लेता कि फिर साधारण वर्ष कितने, तो 100 में से 24 को माइनस कर देता तो 76 वर्ष फिर दोस्तों क्या हो जाते, साधारण वर्ष हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये भी आप समझ गए होंगे। जैसे भाई अगले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा, यदि 100 वर्षों की अवधि में सामान्य वर्ष 365 दिन, भाई सबको ही पता है सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, में पी सामान्य वर्ष है, तो पी का मान हो सकता है भाई 76, 72, 74, 71। तो आप क्या लगाओगे, आप लगा दोगे दोस्तों 76, क्योंकि पहले इससे पहले मैं लीप पूछा था कि कितने, और इसमें क्या पूछ लिया कि साधारण कितने, तो 76 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। भाई ये दोनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की कहानी देखते हैं। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या, वर्ष 1800 से 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए अधिवर्षों की संख्या की गणना करें। भाई कहां से कहां तक, तो 1800 से 2000 के बीच, लेकिन भाई इन वर्षों को भी शामिल करना है। ठीक है, इन वर्षों को भी शामिल करना है, तो भाई मैं पता कैसे करूंगा कि इसमें कितने अधिवर्ष हैं, अधिवर्ष बोले कि लीप बोले, दोनों का मतलब एक। तो सबसे पहले भाई मैं इसे 4 से भाग लगाता हूं, तो भाई 4 का पूरा भाग जाएगा, आखिरी में 2 शून्य होते हैं ना दोस्तों, तो 4 का पूरा भाग जाता है। 4 का भाग यहां पर भी लगाऊं तो 4 का भाग यहां पर भी पूरा जाएगा। भाई ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है, आपको 4 का भाग लगाना है। अब 4 का भाग जब आप लगाओगे तो भाई पूरा जाता है, पूरा जाता है, तो छोटी संख्या ये आ गई, बड़ी संख्या ये आ गई, जो 4 से कैंसिल होगी, जैसे अभी हमने पहले किया था, छोटी संख्या 4 और बड़ी संख्या 100। ठीक है, उन दोनों का अंतर, तो भाई उन दोनों का अंतर कितना था, तो वहां पर 96 था, तो यहां कितना अंतर हो जाएगा 200, और नीचे आपको क्या रखना है भाई 4, और प्लस क्या करना है 1। 4 से कितनी बार कैंसिल होगा, तो भाई 50 बार कैंसिल होगा, 50 और 1 कितना हो जाएगा 51। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके बीच, इनको शामिल करते हुए ऐसी 51 संख्याएं हैं जो 4 से कैंसिल होगी। ठीक है, अब अगर दोस्तों मैं देखूं, अब यहां पर भाई 51 में से मुझे कुछ माइनस भी करना पड़ेगा, तो अब देखूं तो भाई रियल तरीका तो ये कहता है कि आपको 400 का भाग लगाना है कि लीप है कि साधारण है। तो भाई 400 का भाग लगाऊंगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल होगी, 18 में 4 का पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए दोस्तों वो 1 यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये वाला 1 माइनस हो गया। अब अगर मैं देखूं तो भाई यहां 400 का भाग जाता है, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 4 5 20, पूरा भाग जाता है, मतलब ये तो है दोस्तों लीप वर्ष। लेकिन भाई 1800 से 2000 के बीच में एक 1900 भी तो है दोस्तों। अगर मैं इसे चेक करूं तो ये लीप थोड़ी नहीं, ये कौन सा हो गया, साधारण। तो एक ये वाला भी दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस भाई ये 2 हो जाएगा, 51 में से -2 होगा, तो भाई हमारा आंसर कितना हो जाएगा 49, 49 दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाई कहां दिखा, ऑप्शन नंबर बी में दिखा, भाई ऑप्शन बी पर लगा दो। तो ऐसे 49 दोस्तों लीप वर्ष रहेंगे। ठीक है मेरा भाइयों, तो ये अब अच्छे से आप समझ पाएंगे। भाई 2 क्वेश्चन किए इस टाइप के, एक तो 1 से 100 वाला और एक 1800 से 2000 के बीच वाला। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं। भाई वर्ष 1900 से वर्ष 2000 के दौरान फरवरी माह के दिनों का कुल योग ज्ञात कीजिए। अब 1900 से 2000 के दौरान, ठीक है, फरवरी माह के दिनों की संख्या दोस्तों हमसे पूछिए। फरवरी माह में 28 दिन भी होते हैं, 29 भी होते हैं। अब 28 कितनी बार होंगे, 29 कितनी बार होंगे, भाई ये तो तब पता चलेगा ना जब आप इनके बीच में लीप और साधारण की वैल्यू पता कर लो कि भाई लीप कितने हैं, साधारण कितने हैं। तो अगर मैं दोस्तों देखूं तो भाई लीप वर्ष यहां पर कितने हो जाएंगे, तो देखो आप तो डायरेक्ट आप पता कर लोगे। 1900 तो भाई लीप वर्ष नहीं है, 1904 रहेगा, फिर 8 रहेगा, फिर 12 रहेगा, तो भाई 96 तक कितना हो जाएगा, 96 तक 24। ठीक है, जैसे हमने 1 से 100 तक में पता किया था भाई।
तो 96 तक तो भाई 1996 तक 24 हो जाएगा, और 2000 खुद भी तो लीप वर्ष रहेगा भाई, 400 का भाग लगाओगे तो पूरा जाएगा। तो टोटल लीप वर्ष कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो टोटल लीप वर्ष हो जाएंगे 25। अब भाई हर बार निकालना थोड़ी बताऊंगा, अब तो आप सीख गए हो ना, अब तो ऐसा दिमाग भी लगा सकते हो भाई। तो टोटल कितने हो गए? 25। अब 25 लीप वर्ष हो गए, तो फिर साधारण वर्ष कितने रहेंगे दोस्तों? अब भाई साधारण वर्ष भी पता करो। तो साधारण वर्ष अगर मैं देखूं तो भाई 1900 से 2000 ये कितने का गैप है दोस्तों? तो 100 वर्षों का गैप है, और 100 में से 25 तो ये हो गए, तो बचे कितने? 75 और। ठीक है, 75 और बचे, लेकिन ये 100 का गैप रहे तब 75। भाई ये 1900 भी तो एक गिनोगे, जैसे एक से लो आप 2000 तक, 1901 2 3 4 5, तो एक से जब 2000 तक लोगे तो 100 तो वही रहेंगे, लेकिन एक 1900 खुद भी। तो टोटल ये वर्ष कितने हैं दोस्तों? ये 101 है। ये भाई 100 नहीं रहेंगे, ये कितने रहेंगे? 101 रहेंगे। अब 101 में से 25 ये हो गए, तो बचे कितने? 76। तो 76 क्या हो जाएंगे दोस्तों? साधारण वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर भाई किसका गुणा कर लोगे? लीप वर्ष में टोटल कितना फरवरी का महीना होता है? 29 का। और यहां किसका गुणा कर लोगे दोस्तों? 28 का। ठीक है, तो यहां दिनों की संख्या एक निकल के आएगी, यहां भी एक दिनों की संख्या निकल के आएगी। तो अब देखो दोस्तों, यहां अगर मैं इनका गुणा करूं तो बहुत मुश्किल काम है भाई। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों? इकाई का अंक लगा दो। इकाई का अंक लगाओगे तो 5 का 9 के साथ गुणा कर रहे हो, तो 5 9 की 45, मतलब आखिरी का अंक क्या आएगा? आखिरी का अंक 5 आएगा। आगे क्या रहेगा हमें नहीं पता। ठीक है, अब इधर मैं आखिरी का अंक देखूं तो 6 8 कितना होता है? 48। भाई 6 8 48, आगे क्या रहेगा नहीं पता, लेकिन आखिरी का अंक 8 रहेगा। इन दोनों वैल्यूओं को जोड़ लो, वही तो दिन रहेंगे। तो 5 और 8 कितना होता है भाई? 13। तो आगे क्या रहेगा उससे नहीं मतलब, लेकिन आखिरी का अंक तो दोस्तों 3 रहेगा, ये हमें 100% पता है। तो आखिरी में चारों ऑप्शन में 3 कहां दिख रहा? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा भाई। 2853 टोटल दिन रहेंगे भाई, पूरा गुणा आप करते रहना। ठीक है, अगर एग्जाम में पूरा गुणा करने बैठ जाओगे तो भाई समय खराब हो जाएगा। तो आपको दोस्तों ये स्मार्ट अप्रोच भी लगाते आना चाहिए। इकाई अंक चारों ऑप्शन में अलग अलग दिख रहा, तो भाई इकाई अंक लगाओ ना मेरे भाइयों। ठीक है, तो ये सवाल भी दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की दोस्तों कहानी आगे देखते हैं भाई क्या बोला। 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिन सम्मिलित कुल कितने दिन होंगे? तो अब देखो दोस्तों, अगर मैं जनवरी में दिन देखूं, अगर मैं जनवरी में दिन देखूं तो भाई टोटल दिन कितने होते हैं? 31। तो 26 जनवरी से हमें कहां तक जाना है? 26 जनवरी से हमें जाना है भाई 15 मई तक। ठीक है, 26 जनवरी से हमें 15 मई तक जाना है, और ये दोनों दिन भी सम्मिलित रहेंगे। तो टोटल दिन कितने हैं वो हमसे पूछा। तो भाई जनवरी का महीना 31 का होता है, 31 में से 26 को माइनस करोगे तो कितने दिन हो जाएंगे दोस्तों? 5। भाई 31 में से 26 को माइनस करके देख लो, 5 रहेंगे। लेकिन 5 तो दोस्तों इनके बीच का अंतर रहेगा भाई, एक 26वां दिन वो भी तो लोगे, क्योंकि उसको भी तो सम्मिलित करना है। तो जनवरी में टोटल दिन कितने बचेंगे? 6। ठीक है, 5 तो अंतर 31 और 26 का, लेकिन एक वो खुद भी तो टोटल कितने? 6 दिन। अब जनवरी में 6 दिन, भाई फरवरी में कितने दिन? तो ये वर्ष कैसा दिया है? 2008। 8 है मतलब भाई लीप वर्ष है, तो यहां पर फरवरी का महीना कितने का रहेगा? 29 का। अब उसके बाद भाई मार्च। ठीक है, मार्च, तो मार्च में भाई कितने का? 31 29, फिर वापस 31। उंगलियों पे दोस्तों आपको बताया था ना गड्ढा उभरा हुआ। ठीक है, उभरे उभरे वाले 31। तो मार्च 31। मार्च के बाद भाई अप्रैल। अप्रैल कितने का हो जाएगा? 30 का। और फिर अप्रैल के बाद मई, तो ये हो जाएगा दोस्तों मई। और मई का कितनी तारीख तक लेना है? 15 तारीख तक, मतलब 15 दिन। ठीक है, इन सबको प्लस कर लो, वही तो रहेगा टोटल कितने दिन है भाई। तो यहां पर भी दोस्तों मैं इकाई का अंक लगाऊंगा, क्योंकि आखिरी ऑप्शन जो आखिरी का अंक है वो सभी में अलग अलग है। तो भाई 6 और 9 कितना हो जाएगा? 15। 15 में 5 को ले लो, 5 और 1 6, 6 और 0 6, 6 और 5 11। 11 का मतलब आखिरी का अंक दोस्तों क्या रहेगा? 1 रहेगा। मतलब जो यूनिट डिजिट रहेगी वो क्या रहेगी दोस्तों? तो वो रहेगी भाई 1। ठीक है, तो यूनिट डिजिट रहेगी 1। किस ऑप्शन में दिखा भाई? ऑप्शन नंबर बी में दिख गया, लगा दो। ये होते हैं दोस्तों स्मार्ट अप्रोच। भाई पूरा जोड़ोगे तो समझ जाएगा।
जितना कम समय में कर पाओ भाई, समय बचा सको, उतना फायदा है दोस्तों। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है? 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार है? अब देखो दोस्तों, जैसे अगर मैं बोल दूं कि भाई 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को मान लेते हैं कि किसी वर्ष में सोमवार है, किसी भी महीने में। अब अगला सोमवार कब आएगा? तो भाई इसमें आपको 7 को प्लस कर देना है, तो 1 के साथ 7 प्लस करोगे तो 8। तो वापस मंडे कब आएगा? 8 तारीख को। 8 के बाद मंडे कब आएगा? जब वापस 7 प्लस कर दो, तो 8 में 7 प्लस करोगे तो 15, 15 को फिर मंडे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि 7 दिन प्लस करो या 7 माइनस करो, वापस वही दिन रिपीट होगा। तो यहां पर हमें यह बोला गया कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन। अंतिम दिन का मतलब क्या कि 31 तारीख की, और 31 तारीख को वार क्या था? तो 31 तारीख को वार था भाई मंगलवार। 31 तारीख को वार था भाई मंगलवार। ठीक है, तो 31 तारीख को वार था दोस्तों मंगलवार। और हमसे पूछा क्या गया कि उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार था? अब देखो 16वें दिन, 31 को मंगलवार, तो इसी महीने में अगर बात हो रही है तो मुझे पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। 31 में से 7 को माइनस करूंगा, तो 7 को माइनस करूंगा तो भाई कितना आ जाएगा? तो 7 को माइनस कर दूंगा तो 31 में से 7 जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा मेरे भाइयों 24। मतलब 24 को फिर मंगलवार। 24 में से 7 माइनस करूंगा तो कितना निकल के आएगा दोस्तों? 17 निकल के आएगा। तो 17 को फिर मंगलवार। लेकिन हमसे 17 का नहीं पूछा, हमसे 16 का पूछा। तो यहां पर अगर मंगलवार रहेगा तो 16 पर फिर क्या रहेगा? 16 पर रहेगा मेरे भाइयों सोमवार। तो सोमवार रहेगा। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? डी वाला ऑप्शन लगा दोगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो डी वाले ऑप्शन पर लगा दो, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा? यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा? मतलब महीना भी चेंज हो चुका है भाई। 1 अक्टूबर को रविवार, 1 अक्टूबर को क्या था मेरे भाइयों? तो ये था भाई रविवार। अब ये था तो रविवार 1 अक्टूबर को। तो उसने पूछा 1 नवंबर को क्या? तो अब देखो, पहले तो अक्टूबर के महीने में मैं 7 प्लस करते आता हूं। तो अब 7 की जगह दोस्तों मैं एक बार में 28 प्लस कर देता हूं। 7 का गुणज को प्लस कर देता हूं, क्योंकि हर 7 दिन में भाई दिन वही का वही आता है। तो 7 चौक 28, अगर मैं 28 प्लस कर दूं तो फिर तारीख क्या आ जाएगी? 29 अक्टूबर। मतलब 29 अक्टूबर को भी क्या रहेगा? तो 29 अक्टूबर को भी दोस्तों संडे ही रहेगा। भाई 7 प्लस करते हो, इससे अच्छा एक बार में 28 प्लस कर दो ना। तो अक्टूबर की भाई आखिरी तारीख के लगभग में आ चुका हूं, 29 तारीख तक। अब अक्टूबर का महीना दोस्तों 31 का होता है, तो 30, 31 और 1। अब यहां पर अगर रविवार है तो यहां सोमवार, यहां मंगलवार, और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को हो जाएगा दोस्तों बुधवार। ठीक है, तो बुधवार दोस्तों हमारा सही आंसर रहेगा भाई। किस ऑप्शन में दिखा? ऑप्शन नंबर सी में दिखा भाई। ऑप्शन सी पर लगा दो। ठीक है, तो समझ में तो आ रहा होगा दोस्तों आपको। अब अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है? शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। अब गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है दोस्तों? भाई गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी। ठीक है, तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। और इस दिन भाई वार क्या था? तो यहां पर वार था भाई सैटरडे। ठीक है, मतलब शनिवार था। अगले महीने की 14 को पुनः छुट्टी है शिवरात्रि के कारण। अब जनवरी से मुझे कहां तक जाना है भाई? 14 फरवरी तक। शिवरात्रि के कारण छुट्टी है मेरे भाइयों। ठीक है, शिवरात्रि के कारण। तो उस दिन कौन सा वार था ये हमसे पूछा है। तो अब देखो, जनवरी से मुझे अगले महीने की 14 तारीख तक जाना है। तो एक काम करता हूं, इस 26 से मैं पहले फरवरी तक आ जाता हूं। ठीक है, फरवरी तक अगर आऊंगा तो भाई 26 के साथ में पहले तो 7 को प्लस करता हूं। 7 प्लस करूंगा 26 में, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा भाई? 26 के साथ जब मैं 7 को प्लस करूंगा तो 33 आएगा। और जनवरी का महीना कितने का होता है? जनवरी का महीना होता है 31 का। और 26 में 7 जोड़ने पर आ क्या रहा है? 33। तो 33 को हम क्या मान लेंगे कि 2 तारीख। भाई 31 के बाद 2 ज्यादा है ना, तो हम 2 तारीख मान लेंगे 33 का मतलब।
तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को भी क्या था, सैटरडे था, मतलब शनिवार था। ठीक है, अब 2 फरवरी को सैटरडे था, तो अब इसके साथ में 14 डायरेक्ट प्लस कर देता हूं। तो भाई 16 फरवरी को भी क्या था, 16 फरवरी को भी दोस्तों शनिवार था। 16 फरवरी को भी शनिवार था, लेकिन हम तो आगे निकल चुके। तो हमसे पूछा क्या है, 14 फरवरी का, मतलब इससे 2 पीछे। अगर 2 पीछे हमसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे भाई, इधर शनिवार है 16 को, तो 15 को क्या रहेगा दोस्तों, 15 को रहेगा भाई शनिवार से पीछे की तरफ वापस चल जाओ, तो शुक्र, और शुक्र के फिर वापस पीछे जाओगे तो क्या जाएगा भाई, शुक्र के पहले गुरु। तो हम आंसर क्या देने देंगे दोस्तों कि गुरुवार था। अब गुरुवार कहां दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है भाई। 5 ऑप्शन है, ए वाले पर लगा दो। ठीक है मेरे भाइयों, तो समझ में तो आपको आ रहा होगा, गुरुवार पर हम लगा देंगे। बहुत प्यार से समझा रहा हूं दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, उसी महीने में। अब देखो दोस्तों, 25 अगस्त को क्या है, तो 25 अगस्त को उसने बोल दिया कि भाई गुरुवार है। ठीक है, गुरुवार का दिन है भाई 25 अगस्त। और हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा दोस्तों सोमवारों की संख्या। हमसे सोमवारों की संख्या पूछी है भाई। ठीक है, मतलब मंडे की कहानी हमसे पूछी है। तो अब अगर मैं यहां पर दोस्तों देखूं, हमसे मंडे की कहानी पूछी है कि इस महीने में टोटल सोमवार कितने हैं, मंडे कितने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप पता कर लो ना कि इसके आसपास सोमवार कब था। तो देखो 25 को अगर गुरुवार, तो 26 को क्या हो जाएगा, 26 को शुक्र, 27 को शनि, 28 को रवि, 29 को सोमवार। तो हमें यह पता चल गया दोस्तों कि भाई सोमवार कब था, 29 को। 29 को सोमवार था, तो इससे पहले कब, देखो आखिरी वाला तो 29 को, आखिरी वाला 29 को, इससे पहले 7 को कम करो, तो भाई 7 को कम करूंगा तो 22 को, 22 से पहले 7 को कम करूंगा तो कितना आएगा, 15 को, 15 से 7 कम करूंगा तो कितना आएगा, 8 को, 8 से 7 कम करूंगा तो कितना आएगा, 1 को। तो टोटल सोमवारों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, भाई टोटल 5 सोमवारों की संख्या रहेगी। भाई किस ऑप्शन पर लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी पर लगा दोगे भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। ठीक है मेरे भाइयों, तो अब अगले क्वेश्चन की कहानी देखते हैं भाई। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं भाई, शुरू में ही बता दिया, सबको पता है अब तो। यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे। अब देखो दोस्तों 366 दिन का मतलब क्या होता था, तो 366 दिन का मतलब होता था कि भाई 52 तो सप्ताह, 52 सप्ताह और 2 दिन ज्यादा। ठीक है, यह कहानी होती है दोस्तों 366 दिन में। अब 366 दिन में यह कहानी होती है, तो इससे हमें पता क्या चला, अगर मैं बोलूं कि भाई कोई सा वर्ष शुरू हुआ है तो 1 तारीख को रविवार था, तो हर सप्ताह का पहला दिन रविवार ही रहेगा। ठीक है, मतलब भाई एक नया साल चालू हुआ जैसे 2023, 1 तारीख को जो दिन है, मतलब पहले सप्ताह की पहली तारीख को जो दिन है, तो 52 सप्ताह टोटल होते हैं, तो 52 सप्ताह का जो पहला दिन रहेगा वहां पर भी तो दोस्तों रविवार ही रहेगा, अगर पहली तारीख को रविवार है तो इसका मतलब कि 52 सप्ताह में 52 दिन। लेकिन ये 53वां सप्ताह शुरू तो हो जाएगा ना दोस्तों, भले से कंप्लीट नहीं हो लेकिन शुरू तो हो जाएगा ना, 2 दिन यहां पर भी आ जाएंगे। तो इसमें एक दिन जो शुरू का रहेगा वहां पर भी तो दोस्तों रविवार वापस आ जाएगा मेरे भाइयों। ठीक है, तो भाई 366 दिन में पहली और दूसरी तारीख को जो भी दिन दोस्तों रहेगा, जो भी दिन, ठीक है, वो कितनी बार रहेगा, तो वो टोटल रहेगा दोस्तों 53 बार। समझ पाए होंगे दोस्तों, भाई बहुत प्यार से समझाया है। तो पहली और दूसरी तारीख को जो दिन आता है वो टोटल कितनी बार होता है भाई, 53 बार। ठीक है, तो इसने बोला इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे। अब देखो उसने बोला था कि 1 जनवरी को तो मंगलवार है, मतलब 1 जनवरी को कौन सा वार है, तो 1 जनवरी को दोस्तों उसने बोला कि मंगलवार है। अब 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो फिर 2 जनवरी को क्या, बुधवार। अब भाई 2 जनवरी को रहेगा बुधवार।
ठीक है, 2 जनवरी को रहेगा मेरे भाइयों बुधवार। तो मैंने आपको क्या बोला, 1 और 2 तारीख में जो भी दिन आएंगे वो कितनी बार आएंगे, 53 बार। तो हमसे बुधवार कुल पूछे तो हम आंसर क्या लगा देंगे, 53। अगर वो मंगलवार का पूछता तो वो भी 53 ही रहते। ठीक है मेरे भाइयों, तो समझ पाए होंगे आप। अब अगले क्वेश्चन की कहानी देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था तो उस साल का आखिरी दिन क्या था। ठीक है, अब देखो अधिवर्ष को छोड़कर मतलब वो साधारण वर्ष की बात कर रहा है। साधारण वर्ष की बात कर रहा तो टोटल दिन कितने होते हैं, 365। अब टोटल 365 दिन होते हैं तो भाई सप्ताह कितने होते हैं, 52 सप्ताह और 1 दिन ज्यादा। ठीक है, ये होती है दोस्तों साधारण वर्ष की कहानी। तो अगर यहां पर क्वेश्चन अगर ऐसा रहता ना कि पहली तारीख को जो दिन है वो वर्ष में कुल कितनी बार रहेगा, तो टोटल 53 बार। क्योंकि भाई एक हफ्ते का पहले सप्ताह का पहला दिन और फिर ये जब 53वां सप्ताह चालू होता तो पहला दिन, ऐसे टोटल कितने हो जाते, 53 हो जाते। तो यहां अगर आप देखते ना कि 1 तारीख को जो दिन रहेगा ना वो टोटल कितनी बार रहेगा, वो 53 बार। ये सवाल भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन अभी सवाल ये नहीं है भाई, वो कहानी भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यहाँ जो 2 तारीख को जो दिन रहेगा वो 53 नहीं रहेगा, वो 52 बार ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ही दिन विषम है। लेकिन इस सवाल में हमसे क्या पूछा, तो साल का आखिरी दिन क्या था। अब दोस्तों जब भी साधारण वर्ष में आपसे पूछा जाए कि भाई जो पहला दिन रहेगा और आखिरी दिन क्या रहेगा, तो जो पहला दिन रहेगा ना, जो 1 जनवरी को रहेगा वही दोस्तों आखिरी दिन भी रहेगा। पहली तारीख को जो दिन रहेगा वही क्या रहेगा, 31 दिसंबर को भी रहेगा। और ये कब, साधारण वर्ष में। ये आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, पहली जनवरी को जो दिन वही 31 दिसंबर को भी रहेगा साधारण वर्ष में। ऐसे ही दोस्तों अगर लीप वर्ष रहता तो पहली तारीख को जो दिन आखिरी तारीख में 1 दिन ज्यादा। ये आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। भाई बहुत सारी कहानी होती है कैलेंडर में, आपकी प्रैक्टिस से बार बार आपको ये सब चीजें याद भी हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो उसने बोला था शुक्रवार है तो साल का आखिरी दिन क्या रहेगा, तो साल का आखिरी दिन भी दोस्तों क्या रहेगा भाई, शुक्रवार ही रहेगा। शुक्रवार पर दोस्तों लगा दो डी वाले ऑप्शन पर। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये कहानी भी आप समझ पाए होंगे भाई। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए, 3 समझा दिए वैसे तो मेरे भाइयों। तो दोस्तों ये क्लास में भाई जितने क्वेश्चन करवाए आपको समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों भाई इसका सेकंड पार्ट लेकर हम कल आएंगे। तो अब आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।